हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 26 जुलाई का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो 26 जुलाई के आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में हम इस 26 जुलाई से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न आपको बताएंगे, साथ ही उनसे संबंधित हम फैक्ट भी यहाँ जानेंगे। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, साथ ही इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम बताएंगे, और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन पर पीडीएफ का लिंक प्राप्त हो जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं 26 जुलाई का करंट अफेयर। तो 26 जुलाई के करंट अफेयर से रिलेटेड आपको सभी जानकारी यहाँ पर दी जाएंगी। सबसे पहला हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले नंबर का प्रश्न हमारा क्या है। तो भारतीय मूल की किस नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो सिंगापुर के राष्ट्रीय सम्मान के लिए, राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है राष्ट्रपति सम्मान, उसके लिए चुना गया है। तो इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है कला नारायणी स्वामी। कला नारायणी स्वामी को सिंगापुर के राष्ट्रपति सम्मान के लिए सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। यदि हम बात करें तो इनको कोरोना वायरस के योद्धा के रूप में इन्होंने काम किया है, और इसी के संबंध में इनको राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो कोरोना योद्धा के रूप में इनको, इनके काम को देखते हुए राष्ट्रपति सम्मान से सिंगापुर में इनको सम्मानित किया गया है। ये मूल रूप से भारतीय हैं। तो हम बात करते हैं सिंगापुर के बारे में। तो सिंगापुर विश्व के प्रमुख बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों में से एक है। तो विश्व का जो प्रमुख बंदरगाह है और व्यापारिक केंद्र उनमें से एक है आपका सिंगापुर। साथ ही यह दक्षिण एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। राजधानी है सिंगापुर नगर, और इसकी यहाँ की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। तो सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। राष्ट्रपति हैं सैलपन रामनाथन जी, और प्रधानमंत्री हैं ली सियान लोंग जी। और ये इसको सिंघों का शहर कहते हैं, सिंघों का पुर कहते हैं। इस सिंगापुर को सिंघों का पुर भी कहा जाता है। इसके नाम के आधार पर इसको संदर्भित किया गया है कि सिंघों का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार ने तेजी से निवेश बढ़ाने के लिए वन स्टॉप योजना को लॉन्च किया है? तो वन स्टॉप योजना को लॉन्च किया गया है किस सरकार द्वारा? तो आंसर है आपका राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने वन स्टॉप योजना का लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है प्रवासी उद्यमियों को राजस्थान में अधिक से अधिक उद्योग निवेश के लिए आमंत्रित करना। तो प्रवासी जो दूसरे राज्य के या विदेशी उद्यमी हैं उनको अपने राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए राजस्थान सरकार ने यह योजना लॉन्च की है। ठीक है, और तो यहाँ पर आपका आंसर है ए राजस्थान। हम आगे आगे जानते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान वर्तमान में वैसे भी सुर्खियों में चल रहा है वहाँ की सरकार के विधायकों के कारण। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। मुख्यमंत्री वर्तमान में अशोक गहलोत हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। साथ ही गवर्नर हैं कलराज मिश्र जी। मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती जी। 5 इसके पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 10, और विधानसभा सीटें हैं 200। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान भी राजस्थान में स्थित है। इम्पोर्टेंट, आपका वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि थार का रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो थार रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। और कर्क रेखा भारत के जिन राज्यों में से होकर गुजरती है उसमें राजस्थान का नाम भी आता है। तो कौन कौन से यदि राज्य हैं उनकी जानकारी भी ले लें यहाँ से। तो आपको 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से जिनसे होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 राज्यों में से राजस्थान भी उन राज्यों की श्रेणी में आता है जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बना है?
तो 87 नंबर का वह देश कौन सा बना है जिसने ISA समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ आपका आंसर है निकारागुआ। तो निकारागुआ ने इस 87वें देश के रूप में इस ISA के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हम जानेंगे अब ISA क्या है। तो ISA है आपका इंटरनेशनल सोलर एलिगेशन, ठीक है, और इसको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन भी कहते हैं। इसका जो स्थापना हुई थी वह 2015 में, नवंबर 2015 में की गई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में यह है। ISA कहाँ पर है? तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। यदि हम निकारागुआ की बात करें तो यह देश आपका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है मानागुआ और मुद्रा यहाँ की निकारागुआ कोडोरबा है, ठीक है, और राष्ट्रपति हैं डैनियल आर्टेगा जी, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो पंजाब सरकार ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में IIT से के एक IIT के साथ समझौता किया है। तो वह कौन सा IIT है? तो यहाँ आपका आंसर है IIT रोपण। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हम जानेंगे अब कि IIT रोपण क्या है। तो पंजाब सरकार ने राज्य में उन्नत तकनीकी का विकास करने के लिए IIT रोपण के साथ समझौता किया है। तो IIT रोपण की यदि बात करें तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है उसके द्वारा यह संचालित है और इसका पहला जो बैच था, पहला जो सत्र था, यह 2008 में शुरू हुआ था। यह पंजाब के रूपनगर में स्थित है IIT रोपण, ठीक है, और यह भी अस्थायी कैंपस में चल रहा है और आगे 2023 तक उसको स्थायी कैंपस में बदलने की प्रक्रिया चल रही है। तो विकास मंत्रालय द्वारा यह चलाया जा रहा है। तो यहाँ अब हम जानेंगे कि पंजाब के बारे में। हम पंजाब घूम कर आते हैं अब भी। तो पंजाब क्या है? राजधानी है आपकी चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये कांग्रेस पार्टी के हैं। गवर्नर हैं यहाँ के बृजेंद्र पाल सिंह बदनौर और 3 पड़ोसी राज्य हैं यहाँ के राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। 3 पड़ोसी राज्य हैं पंजाब के। और राजकीय पशु काला हिरण यानी ब्लैक बक कहा जाता है और राजकीय पक्षी है यहाँ का बाज। यदि हम बात करें राजकीय वृक्ष तो यह है शीशम, इसको इंडियन रोजवुड भी कहा जाता है। एक पड़ोसी देश भी है इनका, तो ये है पाकिस्तान और मुख्य न्यायाधीश हैं अभी रविशंकर झा जी। यदि हम लोकसभा की बात करें तो 13 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें हैं, 7 सीटें हैं सॉरी, और विधानसभा में 117 सीटें हैं। तो ये आपको विधानसभा सीटों की जानकारी, कुल मिलाकर हमने पंजाब में थोड़ा सा भ्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोहम्मद शाहीन इकबाल को किस देश की नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो शाहीन इकबाल जी को किस नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है, किस देश की? तो यहाँ हम आंसर देखेंगे तो आंसर है आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की नौसेना का प्रमुख इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो अब हम कहाँ जाएंगे? बांग्लादेश चलते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और करेंसी है यहाँ का टका और प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद जी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के सबसे लंबी क्या है? बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बनाता है, क्या बनाता है? सीमा रेखा बनाता है। यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, तो यहाँ आपका इसकी कुल लंबाई क्या है? 4096 है। तो 4096 है इसकी कुल लंबाई। साथ ही ये जो 5 राज्यों की सीमाओं को यह छूता है, तो 5 राज्य हमारे देश के यह टच करता है। उन देशों की यदि हम बात करें, उन्हें 5 जो हमारे राज्यों को टच करता है बांग्लादेश, तो वो हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी की सीमाओं को टच करता है बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश के संबंध में ये आपके लिए जानकारी थी। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बॉर्डर लाइन बनाता है। तो बॉर्डर लाइन, सबसे लंबी बॉर्डर लाइन 496 किलोमीटर की बनाता है। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है बांग्लादेश के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो राज्यसभा सचिवालय में कर्मचारी कल्याण योजना को किसके नाम पर शुरू किया गया है? तो कर्मचारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है तो राज्यसभा में किसके नाम पर यह हमारे किनके नाम पर यह योजना शुरू की गई है? आंसर है आपका अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी के नाम पर राज्यसभा सचिवालय में कर्मचारी कल्याण योजना को शुरू किया गया है। तो कर्मचारी कल्याण योजना के तहत सचिवालय के समूह सी में के कर्मचारियों को के बच्चों को उन्नत तकनीकी एवं पेशेवर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने की स्कीम है। तो इसके द्वारा ग्रेड सी कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा और तकनीकी पेशेवर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। साथ ही अरुण जेटली जी हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि किस देश को विश्व व्यापार संगठन से ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है? तो विश्व व्यापार संगठन से किस देश को ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है? ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे तो इसका आंसर है हमारा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान अभी कुछ दिन पहले हमारी न्यूज में आया था, जिसमें हमने प्रश्न में देखा था कि वहाँ के राजदूत कौन बने थे। तो पी विधु नायर जी यहाँ के राजदूत भारत के नियुक्त किए गए थे। तो साथ ही आपका ये भी रिवीजन हो गया। अब हम चलेंगे तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी अशागाबाद और तुर्कमेनिस्तान की जो करेंसी है उसका नाम हुआ है तुर्कमेनिस्तान मनत। और यहाँ के राष्ट्रपति गुले बदीह मेदो जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है? यहाँ आपका आंसर है अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी को रेलवे के उपाध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये जो अरुण कुमार जी को इसके लिए चुना गया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे को यूनियन इंटरनेशनल डैश कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं अरुण कुमार जी। ये 1985 बैच के आपके भारतीय पुलिस अधिकारी हैं जो अब अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। यदि हम इसकी बात करें कि यूआईसी का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी अंतर्राष्ट्रीय हमारा रेलवे संघ, तो उसका मुख्यालय वर्ष 2022 में 51 देशों के साथ इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसमें 194 देश शामिल हो चुके हैं। और इसका मुख्यालय हम बता रहे थे, तो इसका मुख्यालय है आपका पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि बजाज फाइनेंस के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो बजाज फाइनेंस के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर है संजीव बजाज जी को यहाँ का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बजाज फाइनेंस का। ठीक है, तो संजीव बजाज ने राहुल बजाज जी का पद संभाला है, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफे के बाद इन्होंने संजीव बजाज जी ने उनके स्थान पर पद को संभाला है। तो यहाँ आपका आंसर है बी, संजीव बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल राइट्स सूचकांक यानी ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020 में भारत किस स्केल पर रहा है? तो भारत को किस स्केल पर रखा गया है? तो यहाँ आपका आंसर है स्केल 5 में। तो स्केल 5 में भारत को रखा गया है। और ग्लोबल राइट सूचकांक में दुनिया के देशों के कर्मचारियों की स्थितियों को दर्शाया जाता है। तो
स्केल 1 का मतलब है कि बेहतर स्थिति है, और 5 स्केल का मतलब है, स्केल 5 का मतलब है कि कर्मचारियों की बुरी स्थिति से अवगत कराया जाता है। और इसको जारी कौन करता है? तो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन यानी ITUCN इसको जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, इंटरनेशनल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए? तो यहाँ आपका आंसर है NSDC। तो NSDC के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक ने साझेदारी की है, और इसमें वित्तीय सेवाओं पर प्रशिक्षित करने और उन्हें इस क्षेत्र में रोजगार तलाशने, उद्यमी बनाने में मदद करने के लिए समझौता किया गया है। ठीक है। और यदि हम बात करें कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSDC क्या है, तो यह राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है, और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, और मुख्यालय नई दिल्ली में है। MD और CEO हैं मनीष कुमार जी। साथ ही यदि हम एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो प्रबंध निर्देशक हैं अनुव्रत विश्वास जी, और इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, LIC ने किसके साथ पॉलिसी वितरित करने के लिए समझौता किया है? तो किसके साथ LIC ने समझौता किया है? तो यहाँ आपका आंसर है, यहाँ हमारा आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ LIC ने समझौता किया है पॉलिसी का वितरण करने के लिए। तो यदि हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यह हमारा, इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 में हुई थी, और मुख्यालय मुंबई में है। CEO और MD श्री राज किरण राय जी हैं। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और फैक्ट। यहाँ पर देखें तो आज की हमारी इम्पोर्टेंट क्लास सभी करंट अफेयर्स और उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ पूरी हुई। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमको कमेंट करके बताएं, और आपको PDF आपके डिस्क्रिप्शन पर लिंक द्वारा प्राप्त हो सकती है। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर भी लर्निंग पॉइंट को सर्च करके आप टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे जुड़कर भी एक साथ PDF प्राप्त कर सकते हैं, और हर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन अगली क्लास का मिलता रहेगा। तो जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।